कई बार महिलाएं हमारे पास आती हैं कि मैम हमारी प्रेगनेंसी काफ़ी टाइम की हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है, लेकिन कोई भी डॉक्टर हमारा टर्मिनेशन नहीं कर रहा है, तो क्या आप करने को राजी हो सकते हैं? तो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रिया तिवारी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज कुछ चीज़ें हम लोगों को एमटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग करनी होती हैं, जो कि 2021 में लागू हुआ था। उसके बाद से हम लोगों को, जो भी डॉक्टर्स होते हैं, वो अप टू 20 वीक्स किसी भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का हमें परमिशन है। बट उसके बाद, और वो भी रजिस्टर्ड, आपकी प्रेगनेंसी अप टू 20 वीक्स कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही इसको अबॉर्ट कर सकता है। प्लस जिस प्लेस पे अबॉर्ट करेगा उसका भी रजिस्टर्ड, वो भी रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए फॉर एमटीपी, तभी आप उस जगह पे करा सकते हैं। एंड अगर आपकी उम्र 18 साल से एबव है, तब आप खुद से कंसेंट दे करके इसको रिमूव करवा सकते हैं। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी 20 वीक्स से लेकर के 24 वीक्स के अंदर है, तो आपको 2 एक्सपर्ट डॉक्टर्स का कंसेंट का परमिशन लेना होगा। उन दोनों का साइन रहेगा, है ना। उन दोनों के परमिशन से रजिस्टर्ड जगह में ही ये करवा सकते हैं, और उसमें भी कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहला कि ये प्रेगनेंसी अगर रेप की वजह से है 20 to 24 वीक के बीच में, तो आपका टर्मिनेशन पॉसिबल है। अगर ये सेक्सुअल वायलेंस की वजह से है तो पॉसिबल है। अगर मेंटली रिटार्डेड है पेशेंट, तभी भी आपको अलाउ है। एंड फोर्थ है कि अगर माँ और बच्चे को कुछ अंदरूनी दिक्कत है, बीमारी है, तो फिर ये 20 to 24 वीक्स के अंदर किया जा सकता है। बट बियॉन्ड 24 वीक्स डॉक्टर्स इंडिया में अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको मेडिकल बोर्ड्स, जिसमें एक रेडियोलॉजिस्ट होंगे, एक पीडियाट्रिशियन होंगे और एक गायनेकोलॉजिस्ट का बोर्ड रहेगा, अगर वो उनकी सहमति रहती है तो ही आप 24 वीक्स के बियॉन्ड आपकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। और अगर बोर्ड्स एक्सेप्ट नहीं करता है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अगर कोर्ट बोलता है तो ही आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। ऑल्सो कई रीजंस होते हैं जिससे माँ के जान का खतरा होता है। इस वजह से भी डॉक्टर्स आपको सलाह करते हैं कि आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करिए। मान लीजिए आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है, एकदम बच्चादानी के मुंह के पास है, तभी भी ये लेट प्रेगनेंसीज में ये काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है अगर हम इसको अवॉइड कराएंगे। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि इसको कंटिन्यू करना इज़ अ बेटर थिंग। ऑल्सो कुछ केसेस होते हैं कि अगर आपकी यूट्रस में रिसेंटली ही प्रीवियस सर्जरीज हुई है, लाइक कोई ट्यूमर था उसको निकाला गया है, मतलब मायोमेक्टोमी ऑपरेशन हुआ है, ऐसे केसेस में भी अगर लेट प्रेगनेंसीज है, 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ऐसे केसेस में माँ की जान को खतरा हो सकता है बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसे भी केसेस में डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि बेटर है आपको ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर लेना चाहिए। ऑल्सो अगर आप किसी भी रिलेटिव के साथ नहीं आए हैं और आपकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज लेस देन 18 ईयर्स में अगर आप मेंटली फिट हैं, आप मेंटली रिटार्डेड नहीं हैं, तो लेस देन 18 ईयर्स के में आपको आपके पेरेंट्स का सिग्नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा हमारे लिए एमटीपी के लिए। अगर एमटीपी उनका सिग्नेचर नहीं रहता है तो ऐसे केसेस में हम एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू।